हम इंडियंस का जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वो होता है गोल्ड। चाहे घर में छोटा फंक्शन हो या बड़े से बड़ा, जैसे कि शादी है, तो ऑब्वियसली आप गोल्ड खरीदेंगे ही। लेकिन जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए करते हैं और फिजिकल गोल्ड खरीदकर घर में रख लेते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें बहुत तरीके के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो चार्जेस क्या होते हैं, चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मेकिंग चार्जेस। 15 to 20% तो आप मेकिंग चार्जेस ही पे कर देते हैं। प्योरिटी भी गारंटीड नहीं है। छोटे ज्वेलर से अगर आपने जाके खरीद लिया तो हो सकता है वो आपको 22 कैरेट बोल के बेच भी दे, लेकिन जब आप उसको रीसेल करने के लिए जाएंगे तो पता लगे कि वो तो 18 कैरेट ही था, तो इसके पॉसिबिलिटीज रहते हैं। स्टोरेज एक मेजर कंसर्न रहता है वो उन लोगों के लिए जो कि गोल्ड घर में रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा गोल्ड खरीद के ऐसे ही घर में रख लेंगे, या तो आप लॉकर खरीदेंगे या बैंक में लॉकर किराया पे लेंगे, तो ये एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी ना बहुत लो होती है। संकट के समय में आपको जब पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले तो आपको ज्वेलर के पास जाना होगा, ज्वेलर इवैल्यूएट करेगा कि कितना आपको मिल सकता है। वो मेकिंग चार्जेस पे तो आपको कुछ नहीं देगा, जो गोल्ड की वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको उस पे रिटर्न वैल्यू देगा। एक बड़ी समस्या जो हर एक वुमेन के साथ होती है वो होता है कि अगर उस गोल्ड का डिजाइन आउटडेटेड हो गया तो शायद हम ना पहने, तो उस केस में हम रीडिजाइन करवाने जाएंगे, फिर से मेकिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। ऑब्वियसली घर में अगर फिजिकल गोल्ड रखा हुआ है तो इंटरेस्ट देगा कौन, जबकि बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जहां से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके घर बैठे बैठे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल 3% जीएसटी भी पे करनी पड़ती है। हाँ, जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो वहां पर जीएसटी भी पे करते हैं और मेकिंग चार्जेस भी पे करते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, गोल्ड बार्स खरीदते हैं, वहां पर आपको केवल जीएसटी ही पे करनी होती है, जो कि 3% का होता है। वहां पर आपको 0 मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं। और अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और फिजिकल गोल्ड खरीद के घर में रखना चाहते हैं, यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 500 और 1000 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बल्कि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में। इन सब का समाधान क्या है? ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट करके 0 मेकिंग चार्जेस, 0 जीएसटी और गेन पे भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़े, और इसके अलावा आपको हर साल इंटरेस्ट भी बैठे बैठाए मिलता रहे? तो वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे प्योरिटी गारंटीड होती है। इनको बॉन्ड्स के रूप में आपको दिया जाता है। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर्ड होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं पे करना पड़ता आपको, तो 15 to 20% का वो जो एडिशनल चार्ज था ना, उस पे तो आपके पैसे बच गए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं, ना कि अपने पहनने के लिए खरीद रहे हैं। दूसरा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पेपर है आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमेशा आपके पास वो बना रहेगा, आपको उसकी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो ये गोल्ड खरीदते हैं मल्टीपल डिनोमिनेशंस में खरीद सकते हैं। 1 गोल्ड बॉन्ड का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ सोना। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का होना चाहिए। यहाँ पर आपको सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो गोल्ड का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, लेकिन उस गोल्ड को स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मेजर बेनिफिट है ना, वो है इंटरेस्ट। आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि सेमी एनुअली क्रेडिट होता है आपके सेविंग अकाउंट में। इस गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो भी 99.5% होती है। यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि ये जो स्कीम है दिस इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 इयर्स का होता है। 8 इयर्स के बाद आप इसको आरबीआई को रीसेल कर सकते हैं। इन केस अगर आप 5 साल के बाद भी इसको बेचना चाहते हैं तो भी आप आरबीआई को सेल ऑफ कर सकते हैं। उस केस में आपको 6, 7, 8 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 5 साल तक भी नहीं रुकना चाहते हैं, उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, जब आप एसजीबीज खरीदते हैं तो उनको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, तो आप उनको शेयर मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। एक बेनिफिट और जो मिल जाता है वो होता है यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। अगर आप
5 साल से पहले इसको सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में होता है तो आप शेयर मार्केट में जाकर इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में इसको सेल करेंगे तो वहां पे जो प्राइसिंग आपको मिलेगी वो करंट मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से ही मिलेगी। एक और बेनिफिट जो आपको मिल जाता है एसजीबीस में इन्वेस्ट करने से, अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप कोई प्रूफ सबमिट करना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट को एज अ कोलैटरल भी आप दिखा सकते हैं। हाउ टू बाय दिस? गवर्नमेंट एसजीबीस को इश्यूज करती है इन फॉर्म ऑफ सीरीज। 5 to 6 सीरीज एक साल में निकलती है। और आप कैसे इन सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में जाकर या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर देंगे। जब भी सीरीज अवेलेबल होगी तो आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये 2022-23 की प्राइस हिस्ट्री है ऑफ एसजीबीस। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हर एक सीरीज के क्या क्या प्राइसेस थे। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में विच इज 2023-24 अभी तक 2 सीरीज रिलीज हुई है। सीरीज 1 जून मंथ में आई थी, सीरीज 2 सितंबर मंथ में आई थी। अब नेक्स्ट सीरीज कब आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं एसजीबीस में इन्वेस्ट करने के? बिल्कुल। हर एक चीज के कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो इसके रिस्क बारे में बात कर लेते हैं। जब आप एसजीबीस में इन्वेस्ट करते हैं और जब आप उनको सेल ऑफ करने के लिए जाते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा और जब आप सेल ऑफ करने के लिए गए उस समय प्राइसेस कम हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे कैपिटल लॉस हो सकता है। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा बहुत कम होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको आरबीआई को रीसेल कर सकते हैं। तो अगर आपका गोल्ड होराइजन ऑफ सेविंग है वो मिनिमम 5 इयर्स है, उस केस में एसजीबीस को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ एसेंशियल फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन रेसिडेंट है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकता है वो 4 किलोग्राम ऑफ गोल्ड में ही कर सकता है। कोई भी ट्रस्ट या चैरिटेबल एंटिटीज कैन सब्सक्राइब अप टू 20 kg ऑफ गोल्ड। अब हम टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 इयर्स का मिनिमम लॉक इन पीरियड सर्व कर लिया, उसके बाद में आपने इसको आरबीआई को सेल ऑफ कर दिया। उस केस में वो जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको कोई एलटीसीजी पे नहीं करना पड़ेगा। ये इसका मेजर बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आप अगर उसको ट्रेड करना चाहते हैं, बिफोर 5 इयर्स ही सेल ऑफ करना चाहते हैं, उस केस में आपको कैपिटल गेन्स एज पर द गवर्नमेंट पे करने पड़ेंगे। अगर आप 1 साल से पहले ही सेल कर देते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि आपके टैक्सेबल ब्रैकेट के हिसाब से होगा। अगर 1 साल के बाद आप इसको सेल ऑफ करते हैं तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 10% और 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको पे करना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमाने के लिए करना चाहते हैं, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा से रहा है कि ये एसेट है, तो उस केस में बजाय गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदने के आप इस तरीके की बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही सेफ हैं, जहां पे रिटर्न्स भी बहुत हाई है, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो उस केस में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव हो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।